हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम ऐप पर। मेरा नाम है अमित यादव। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं समय और कार्य। पहली क्लास, इसी जो पहली वाली क्लास थी, जो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वहां पे हमने बेसिक डिस्कस किया था समय और कार्य का। पूरे चैप्टर को हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में बांट रखा है। आज की क्लास में हम टाइप 1 डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरीके से टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समय और कार्य के पूरे चैप्टर को हम इसी माध्यम से समझ के आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम ऐप एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां आप एसएससी, सीपीओ, यूपी ट्रिपल एससी में जो लेखपाल की भर्ती है और रेलवे में आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो संभावित भर्तियां हैं, इनकी तैयारी आप एग्जाम ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइप 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ठीक है, ए एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है, 9 डेज में करता है। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में इस कार्य को खत्म करेंगे, ये बताइए। ठीक, सवाल एक बार और समझ लीजिए। क्या कहता है, ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक, बी उसी कार्य को 9 दिन में कंप्लीट करता है और हमसे कह रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिल के साथ में काम करें तो वो कितने दिन में कार्य को खत्म करेंगे। इस तरीके के सवाल में जब हमने पहली क्लास की थी तो वहां पे ये चीज समझा था कि हमको क्या फाइंड आउट करना होता है कि टोटल वर्क हमें पता चल जाए कि टोटल वर्क क्या था। उस हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं कि इन दोनों को कितना समय लगेगा उस कार्य को खत्म करने में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमने क्या सीखा था कि इन दोनों दिनों की संख्या जो दी हुई है 6 और 9, इससे विभाजित होने वाली कोई भी एक संख्या हम ले लेंगे। जैसे इस केस में हम 36 ले रहे हैं, आप चाहें इसका एलसीएम ले लें, 36 के सिवा और भी कोई नंबर ले लें जो 6 और 9 से विभाजित होता हो। लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे 36 ले रहा हूँ। 36 इसलिए लिया क्योंकि 6 से 36 भी भाग जाता है, मतलब 6 की भाग अगर आप 36 में देंगे तो पूर्णतः ये विभाजित हो जाता है। उसी तरीके से 9 से अगर आप 36 में भाग दें तो वो भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि जो टोटल वर्क, जो कार्य हमारा निकल के आया है, जो पूरा कार्य है, वो कितना है, 36 है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि ए इसी 36 जो काम है ना उसको कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और बी 9 दिन में इस 36 के काम को करता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर एक दिन का काम निकालें कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो ये जो 36 पूरा कार्य है उसको अगर हम 6 से भाग दे दें तो हमें एक दिन का कार्य पता चल जाएगा। देखिए 36 से आप 6 को भाग देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। उसी तरीके से बी जो पूरा ये 36 कार्य है, टोटल वर्क है, उसको 9 दिन में कंप्लीट करता है। इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य करता है, वो 4 कार्य करता है। समझ में गए आप। और ये जो 6 और ये 4 आया है, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ये क्या होता है, कार्य क्षमता होता है, अर्थात इफिशियंसी होती है। ठीक, इफिशियंसी है, ये कार्य क्षमता है इन दोनों की, ए की और बी की। दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे। अगर एक दिन में ए 6 कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है, तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 10 कार्य करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। एक दिन में ए और बी कितना कार्य करते हैं, 10 कार्य करते हैं। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर 36 काम, ये जो टोटल वर्क है ना, इसको कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो 36 को एक दिन के काम जो निकल के आया है 10, उससे हम भाग दे देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि 3.6, 3.6 दिन में ए और बी मिलकर इस कार्य को खत्म कर देंगे। ठीक, समझ गया। इसी तरीके से हमने सीखा भी था कि हम कैसे टोटल वर्क निकाल लेते हैं, उसके बाद एक दिन का कार्य निकाल के दोनों को जोड़ के हम बता सकते हैं कि वो कितने दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेंगे। एक सवाल और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस देखिए। यहाँ पे क्या है कि 3 लोग हैं, पिछली वाले सवाल में 2 लोग थे, अब यहाँ पे 3 लोग हैं। एक ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है। उसी तरीके से बी किसी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, 12 डेज में कर रहा है। सी एक और व्यक्ति है, वो भी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 15 डेज में करता है। ठीक, तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि ए बी सी अगर तीनों मिल के काम करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल के काम करें तो कितने दिन में ये कार्य को खत्म करेंगे, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। सेम सवाल है जैसे पिछला सवाल था, लेकिन इसमें सिर्फ एक व्यक्ति बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा टोटल मानेंगे
जो 10, 12 और 15 तीनों संख्याओं से विभाजित होता हो। ऐसी कौन सी संख्या है? 60 ऐसी एक संख्या है जो 10 से भी विभाजित होती है, 12 से भी विभाजित होती है, 15 से भी विभाजित होती है। ठीक, और ये जो 60 आया है यही हमारा क्या है? टोटल वर्क है, कार्य है। ठीक, समझ गया? अच्छा, और एक चीज सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो ये ए है वो 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी 12 दिन में खत्म कर रहा है और सी 15 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक दिन में ए कितना काम करता है ये निकालेंगे। तो अगर पूरा काम 60 है, बी 10 दिन में काम खत्म कर देता है, तो इसका मतलब वो एक दिन में 6 काम कर रहा होगा। बी 12 दिन में काम खत्म करता है, टोटल वर्क कितना है? 60 है, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा? 5। इसी तरीके से सी 15 दिन में कार्य खत्म करता है और पूरा कार्य 60 है, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा? 4। ठीक, तो ए बी सी इंडिविजुअल एक दिन में कितना कार्य करता है? ए 6, बी 5 और सी 4 कार्य करता है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? देखिए, 6 5 11 और 4 15 15 कार्य करेंगे एक दिन में। कोई चीज इसमें जो है जो नहीं समझ में आ रही है कि ए बी सी तीनों मिलके 15 कार्य करेंगे। भाई देखिए, 6 5 11 और 4 15, तो एक दिन का कार्य ए का पता चल गया, एक दिन का कार्य बी का, एक दिन का कार्य सी का, तीनों को जोड़ दिया तो हमें तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, कितना काम करते हैं वो पता चल गया। कितना निकल के आया? उसकी वैल्यू 15 निकल के आया। अब हमारे लिए सवाल आसान हो गया है। हमारा टोटल वर्क कितना है? 60 है। इन तीनों को मिलके करना है, एक दिन में ये 15 कार्य करते हैं, तो 15 से इसे भाग दे देंगे। कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा? 4 डेज, 4 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं किसका आंसर है। तो कितने आसानी से हम इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल? कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। ठीक, ए अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 30 डेज में कर सकता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी को कितना वक्त लगेगा उसी कार्य को कंप्लीट करने में। समझ गया? यहाँ पे क्या है कि ए और बी टोटल कितने दिन में कार्य करते हैं ये पता है हमें, 10 दिन में। ए अकेले कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है कि बी कितने समय में कार्य खत्म करेगा ये बताइए। तो अभी भी हमारे लिए क्या है? वही सवाल है कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क हम फाइंड आउट करेंगे, वही क्या है? कार्य है। वो कौन सी संख्या होगी? जो 10 और 30 दोनों उसको विभाजित करती हो। जैसे 10 भी पूर्णतः विभाजित करता हो और 30 भी, तो मैंने मान लिया कि क्या वो संख्या हो सकती है कि 30 वो संख्या हो सकती है जो जिसको 10 भी विभाजित कर सकता है और साथ में 30 भी विभाजित कर सकता है। ठीक, अच्छा, अगर ये चीज हमें पता चल गई तो हमें सवाल में क्या दे रखा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 10 दिन में। और ए अकेले कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 30 दिन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे? अगर 30 टोटल काम है तो एक दिन पूरा कार्य कितने टाइम लगता है ए और बी को खत्म करने में? 10 दिन लगता है। पूरा कार्य है 30, इसका मतलब 3 काम ये एक दिन में करते होंगे। ठीक है, उसी तरीके से ए को कितना टाइम लगता है? 30 दिन का समय लगता है। कार्य कितना है? 30 ही कार्य है। इसका मतलब वो एक दिन में कितना कार्य करता होगा? सिर्फ एक कार्य करता है। ठीक है, अब ये क्या निकल के आ गया? ये इनकी इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता निकल के आ गई कि ए जो है, ए और बी मिलके 3 काम करते हैं, ए अकेला एक काम करता है एक दिन में। हमसे सवाल में क्या पूछा है कि हमें बताइए कि बी कितने दिन में काम खत्म करेगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है तो हम निकाल सकते हैं। बी के काम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। देखिए, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। ए एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। तो बी कितना काम करेगा एक दिन में? 2 ही काम करेगा, क्योंकि 3 तो पूरा कार्य हो रहा है। ये जो पूरा कार्य है वो 3 कार्य हो रहा है एक दिन में, और ए जो है उसमें से एक कार्य करता है, तो बचा हुआ कार्य जो 2 है वो कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। अब हमें पता चल गया कि बी
एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। बी की जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है काम करने की, वो क्या है कि वो 2 काम प्रतिदिन कर सकता है। इसका मतलब अब क्या हो गया कि अब हमारे लिए सवाल आसान हो गया। टोटल काम कितना है? 30 है। देखिए टोटल काम कितना है? 30 है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि 30 टोटल काम है। बी कितना काम करता है एक दिन में? 2 काम। इसका मतलब इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 15 डेज आएगा। और ये 15 दिन क्या है? ये 15 दिन वही है जो बी इतने दिनों में इस 30 कार्य को 2 कार्य प्रतिदिन की क्षमता से कर लेगा। समझ गए आप कि अगर हमें ए और बी का काम दिया हो, ए का काम दिया हो तो हम बी का काम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पे बी का काम दिया होता तो ए का काम निकाल लेते। तो इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी टुगेदर इन 12 डेज। इफ all of the three all of the three together can complete the work in 6 days, in how many time A and C together complete the work? क्या बोल रहा है सवाल में? देखिए अब ये सवाल थोड़ा सा क्या हो गया, लेंदी हो गया। क्या पूछ रहा है सवाल में कि A और B मिलके किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 8 डेज में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। साथ में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि B और C, देखिए B और C उसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिन में करते हैं। ठीक है। और क्या क्वेश्चन में कहता है कि तीनों जब मिल जाते हैं, देखिए तीनों मिलकर 6 दिन में उसी कार्य को पूरा कर देते हैं। कितने दिन में? ए, बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि बताइए कि ए और सी एक साथ अगर काम कर रहे हो, ए और सी एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? सवाल समझ गया कि सवाल में क्या कह रहा है कि ए और बी कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 8 दिन में। बी और सी कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 12 दिन में उसी काम को। ए बी सी तीनों मिल जाते हैं तो 6 ही दिन में खत्म कर देते हैं। हमसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। अभी भी हमारे लिए सवाल वही है कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे, कार्य पता करेंगे कि कितना कार्य है। ठीक, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक ऐसी संख्या हम चुनेंगे जो 8, 12, 6 से विभाजित होती हो। ऐसी हमने संख्या मान ली 48। 48 ऐसी वो संख्या है जो 8 से भी विभाजित हो रही है, 12 से भी डिवाइड हो रही है और 6 से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है। सवाल में हमें क्या दे रखा है कि देखिए कि ए और बी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 8 दिन में। बी और सी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 12 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 6 दिन में। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, अगर हमें ये पता करना हो तो कितने दिन में काम करेंगे? 6 दिन में काम खत्म कर देंगे। ए और बी कितने दिन में काम खत्म हो? देखिए 48 में अगर 8 का भाग दे देंगे तो कितना आने वाला है? 6 आने वाला है। इसी तरह से बी और सी कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे ये भी हम पता लगा सकते हैं। 48 में 12 की भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 4। ठीक। अच्छा, उसी की तरह से ए बी सी 6 दिन में काम खत्म करते हैं। कितने दिन में? ए बी सी 6 दिन में काम खत्म करते हैं। तो ये एक दिन में कितना काम, मतलब एक दिन में कितना काम करते होंगे ए बी सी? 48 में 6 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 काम करते होंगे। ठीक है, समझ गए? यहां तक समझ गए आप कि देखिए ए बी का काम पता चल गया कि एक दिन में ए बी कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। ठीक। एक दिन में बी सी कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। और ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और सी, देखिए ए और सी कितना काम करेंगे, ये हमसे सवाल में पूछा हुआ है। ठीक। अच्छा, अगर हम इस तरीके से निकाल लें इसमें कि यहाँ पे देखिए ए और बी यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो सी की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से अगर ए बी के काम को इस सी वाले काम में से, ए बी सी वाले काम में से माइनस कर देंगे, या इस तरह से समझ लीजिए कि देखिए ए और बी मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? 6 काम। ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम। तो ए बी तो इसमें भी है, देखिए ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये जो 2 काम एक्स्ट्रा है वो कौन कर रहा है? सी कर रहा है। ठीक। उसी तरीके से अगर हम बी और सी को यहाँ पे ले जाएं तो आप देखेंगे कि ए बी सी जो है
देखिए ये बी सी यहाँ पे भी है और बी सी यहाँ पे भी है, बी और सी यहाँ पे भी है। तो बी और सी, ए बी सी मिलके 8 काम करते हैं एक दिन में, बी और सी मिलके 4 काम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये ए बचा है ना, वो एक्स्ट्रा 4 काम करेगा। ए कितना काम करेगा? एक्स्ट्रा 4 काम करेगा। देख लीजिए ए बी सी, यहाँ पे जो ए बी सी है इसको मैं मिटा देता हूँ अभी तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो ABC है, इस ABC में अगर ये हम B और C को देखें तो B और C एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। ABC मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 8। तो जो ये 4 काम एक्स्ट्रा हो रहा है वो कौन कर रहा है? A कर रहा है। तो A एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि A और C मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, 6 काम करेंगे प्रतिदिन के हिसाब से। टोटल काम कितना है? टोटल काम 48 है। अब हम निकाल सकते हैं कि भाई अगर 48 टोटल काम है तो हम इसको 6 से अगर भाग दे दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 8 डेज। इसका मतलब कि ए और सी मिलकर 8 दिन में उस कार्य को खत्म कर देंगे। ठीक है, ए और सी मिलकर कितने दिन में कार्य को खत्म कर देंगे? 8 दिन में कार्य को खत्म कर देंगे। तो आपने देखा कि अगर इस तरीके से भी थोड़ा लेंदी सवाल भी बनाएगा तो यहाँ तो मैंने आपको समझाया है, ये सारी चीजें सिर्फ 1 मिनट के अंदर की जा सकती है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और एसएससी सीपीओ से जुड़े हुए मैथ के जो भी चीजें हैं, जितने भी चैप्टर हैं उसको हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक भी करिए। आइए इस अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कहता है कि ए और बी मिलके किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलके उसी कार्य को 120 दिन में करते हैं और ए और सी मिलके उसी कार्य को 90 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सवाल देखिए बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों मिलके किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं, 72 डेज में करते हैं। बी और सी मिलके उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 120 डेज में करते हैं। ठीक, और ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं? ए और सी कितने दिन में कर देते हैं उसी कार्य को? वो करते हैं 90 डेज में। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अगर अकेले काम करे तो कितने दिन में वो काम खत्म कर देगा। अब अभी तक जो चीज हमने पढ़ी उससे हमने क्या समझा कि हमें क्या फाइंड आउट करना होता है इस तरीके के सवाल में। सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? कार्य होता है। और कार्य हम कैसे निकालते हैं? हम वो संख्या चुनते हैं जो 72 से भी डिवाइड हो जाए, 120 से भी डिवाइड हो जाए, 90 से भी डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे कि जो ये 72 है ना, 12 से भी भाग जाती है उसमें पूरी और 9 से भी भाग जाती है। अगर हम 720 ऐसी एक संख्या मान लें, क्योंकि 72 720 में भी जाएगा, 120 से 72 भी डिवाइड हो जाएगा, 120 से 90 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 720 संख्या मान रहे हैं, हमने एक नंबर मान लिया 720, तो 720 को 72, 120, 90 तीनों उससे भाग चले जाएंगे, मतलब ये तीनों संख्या इसको विभाजित करती हैं। अब सवाल में क्या दे रखा है? देखिए सवाल में हमें ये दे रखा है कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 72 दिन में। बी और सी ये दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 120 दिन में। और बी, ए और सी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 90 दिन में। ठीक है, इतना समझ गया। अब इतना अगर आपको समझ में आया तो एक दिन का ए और बी का कार्य आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ कितना जाएगा? 10 दिन में। ए, बी और सी कितने दिन में कार्य खत्म कर देंगे? देखिए बी और सी कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में। और ए और सी कितने दिन में कार्य खत्म कर देंगे? 8 दिन में। कोई चीज इसमें दिक्कत की? इफिशियंसी, जो कार्य क्षमता हमने निकाली ए और बी की 10 कार्य करते हैं एक दिन में, बी और सी 6 कार्य करते हैं और ए और सी 8 कार्य करते हैं। इस चीज में तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इनकी कार्य क्षमता हमने निकाल ली। ठीक है, अच्छा अब हमें अगर पूरा फाइंड आउट करना हो कि ए बी सी, देखिए ए बी सी अगर इनको हम जोड़ दें सबको, तो यहाँ देखिए ए कितनी बार है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ए यहाँ 2 बार है, बी भी यहाँ 2 बार है और सी भी यहाँ 2 बार है। इसका मतलब कि 2 बार 2 टाइम्स
ए, बी और सी, भाई इन सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, 2 कॉमन ले लिया, अंदर में क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी। इनके एक दिन के कार्य करने की कितनी क्षमता होगी, जितना इसका जोड़ होगा आप इसको जोड़ लीजिए। 10 और 8 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, मतलब 2 गुना 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 24 काम। इसका मतलब एक ए बी सी अगर इसको 2 से हम यहाँ भाग देते हैं तो ये कितने बार हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब ए बी सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 12 कार्य करते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई। कितना कार्य करते हैं ए बी सी मिलकर 12 कार्य करते हैं। ठीक है, ए बी सी कितना कार्य करते हैं 12 कार्य करते हैं। अब हमें क्या पूछ रहा है सवाल में, देखिए कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा। अगर इस बी सी को हम माइनस कर दें, बी और सी के कार्य को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ए कितना काम करता है एक दिन में। तो देखिए बी और सी कितना काम कर रहे थे एक दिन में 6 काम, ए बी सी मिलके कितना काम कर रहे हैं 12 काम। इसका मतलब ए कितना काम करेगा 6 काम करेगा। कोई दिक्कत इसमें, ए बी सी पूरे मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं 12। बी और सी कितना कार्य करते हैं एक दिन में 6 कार्य। तो इसका मतलब अगर 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो ए का एक दिन का कार्य आ जाएगा। ए का एक दिन का कार्य कितना आया 6 कार्य ये प्रतिदिन करता है। टोटल वर्क कितना है, देखिए टोटल वर्क कितना है 720। टोटल वर्क कितना है 720 टोटल वर्क है। इसको अगर हम 6 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि ए कितने दिन में कार्य खत्म करेगा। तो कितने दिन में कार्य खत्म करेगा, इसको आप भाग देंगे तो कितने बार 12 120 दिन में ए काम खत्म करेगा। समझ गया कि हमने जब हमें इस तरीके से भी सवाल दिया हो ना कि ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, ए सी दे दिया, इनको हम यहाँ पे हमने क्या किया इनका कार्य क्षमता निकाली, उसको हमने जोड़ लिया। ए बी सी कितना एक दिन में काम करेंगे वो हमने निकाल लिया। वहां से हमने ये फाइंड आउट किया कि ए एक दिन में कितना काम करेगा और एक दिन का काम पता चल गया तो हम टोटल वर्क बता सकते हैं कि वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, एक सवाल और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे सवाल है। एक एक करके लेवल भी हम बढ़ा रहे हैं। स्टार्ट किया था बहुत ही लो लेवल से, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है इस टाइप के सवाल का। अगले टाइप में हम वो सीखेंगे जब एक व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हमें कार्य दिए हों अलग अलग के तो हम किस तरीके से इन टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक सवाल और देखिए, सवाल में क्या आता है कि ए और बी मिलके किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक, बी और सी मिलके उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलके उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एकदम सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था। सवाल में क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज में कर रहे हैं। बी और सी मिलके उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक, और सी और ए मिलके कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए बी अकेले अगर काम करे तो कितने दिन में कार्य को खत्म करेगा। सवाल समझ के एकदम एग्जैक्ट सवाल है जो पिछला वाला सवाल था। देखिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है कि अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि टोटल वर्क क्या है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं टोटल वर्क, मतलब कार्य फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे मिलता है हमें, जो ये दिन दिए हुए हैं इन दिनों के हिसाब से हम कार्य निकालते हैं। एक ऐसी संख्या चुनते हैं जो इन तीनों नंबर से विभाजित होती हो। तो 12, 15 और 20 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो सकती है 60 हो सकती है। 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, 15 से भी डिवाइड हो जाएगी, 20 से भी डिवाइड हो जाएगी। आप 120 लेके भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे आप 120 भी ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसी संख्या लीजिए जो 12 से विभाजित होती हो, अदरवाइज आपके प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक, अच्छा, सोल्यूशन इजी करने के लिए तो हम ये कर रहे हैं कि हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जिससे 12, 15 और 20 से ये विभाजित हो जाए। हमारा ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है सवाल में, हमें सवाल में ये दे रखा है कि ए और बी इसी 60 कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी और सी इसी 60 कार्य को 15 दिन में करते हैं। सी और ए इसी 60 कार्य को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। ये हमें सवाल में दे रखा है। इसका मतलब ए और बी कितने दिन में काम, एक दिन में कितना काम करते होंगे 5 कार्य करते होंगे।
क्योंकि 60 टोटल कार्य है, 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 60 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसी तरीके से बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य करते होंगे, 4 कार्य। और अगर सी और ए एक दिन में 20 कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब कितना कार्य करते होंगे एक दिन में, 3 कार्य करते होंगे। अब हमें क्या मिल गया, देखिए हमें मिल गई है अब इफिशियंसी, कार्य क्षमता मिल गई ए और बी और सी और ए की। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, जोड़ क्यों रहे हैं, हमें बी निकालना है। बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम सी और ए माइनस कर दें ए बी सी में से, देखिए ए बी और सी में से अगर हम माइनस कर दें सी और ए, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी बचेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को समझने में, क्या बचता है, बी बचता है। इसका मतलब हम इन तीनों के कार्य क्षमता अगर हम जोड़ लें प्रतिदिन की, तो हम यहाँ से बी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं और फिर हम ये बता पाएंगे कि बी कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए ए 2 बार है, बी इसी तरीके से 2 बार है और सी भी 2 बार है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बार ए प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर हो जाएगा, 5 4 9 3 12। तो a प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो 12 में भाग दे देगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें ए बी सी पता चल गया। बी सी एक दिन में कितना काम करता है, अरे ए बी सी पता चल गया, तो हमें क्या पता करना है, सी और ए। सी और ए एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे, 3 कार्य कर रहे थे। और ए बी सी मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6 कार्य। इसका मतलब कि बी कितना कार्य कर रहा होगा, देखिए ए बी सी 6 कार्य करते हैं, सी और ए मिलके एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो माइनस कर देंगे 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 3 क्या है, बी का कार्य है एक दिन का। अब हमारे लिए सवाल आसान हो गया, बी का हमें प्रतिदिन का कार्य मिल गया, उसकी कार्य क्षमता मिल गई है। तो अब हमें क्या करना है कि बी कितने दिन में कार्य खत्म करेगा, टोटल वर्क कितना है, 60 है। 60 को अगर हम भाग दे दें 3 से तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20 डेज। और ये 20 डेज क्या है, जितने दिन में ये बी काम खत्म कर लेगा। समझ गए आप कि किस तरीके से इस तरीके के सवाल को करते हैं। एक सवाल और इसी पे देख लीजिए, ये आखिरी सवाल होगा इस तरीके के सवाल का, कि ए और बी अल्टरनेट डेज वाला ये कॉन्सेप्ट है कि अगर अलग अलग दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि ए और बी दोनों अगर अलग अलग काम करें, ठीक है, ए और बी दोनों अगर अलग अलग काम करें तो ए 9 दिन में काम खत्म करता है और बी 15 दिन में काम खत्म करता है। ए कितने दिन में करता है, 9 डेज में, और बी कितना करता है, 15 डेज में। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप एसएससी सीपीओ लेखपाल की भर्ती, रेलवे एनटीपीसी की और यूपी पुलिस या आरआरबी या दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरीके की बहुत सी ऐसी चीजें मिलती जाएंगी जो आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या सवाल में दे रखा है, सवाल पे आते हैं कि भाई ए 9 दिन में काम खत्म करता है, बी 15 दिन में करता है। और सवाल में कहता है कि अगर ये दोनों, ए अगर स्टार्ट करे काम करना, एक दिन ए करे और एक दिन बी करे, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा। अगर ए स्टार्ट करे काम और एक दिन ए करे और एक दिन बी करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ये हमसे अब सवाल में पूछ रहा है। एक बार और समझ लीजिए सवाल, ए एक दिन में 9 कार्य करता है, बी एक दिन में 15 कार्य करता है। हमसे कहता है कि ए काम शुरू करे और उसके बाद दूसरे दिन बी आए, फिर ए आए, फिर बी आए, फिर ए आए, तो ऐसे कितने दिन लगेंगे कि ए और बी मिलके उस कार्य को खत्म कर देंगे। अभी भी हमारे लिए क्या है कि सवाल उसी टाइप का है कि हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, टोटल वर्क, कार्य पता करना होगा कि पूरा कार्य है कितना, पहले तो ये पता चल जाए हमें। तो 9 और 15 ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 9 से भी डिवाइड, 9 को भी डिवाइड कर दे, मतलब 9 उसको डिवाइड कर दे और 15 उसको डिवाइड कर दे, तो ऐसी एक संख्या दिमाग में आती है, वो क्या है, 45। ठीक भाई, 9 पचे 45, 15 तिया 45। ठीक, अच्छा ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 9 दिन में। बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 15 दिन में। तो एक दिन में ए कितना काम करता होगा, 5 काम करता होगा। और एक दिन में बी कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। ये चीज तो अभी तक हम समझ गए ना कि इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, कि 45 में 9 का भाग दे देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगी, उसकी इफिशियंसी आ जाएगी, उसकी कार्य क्षमता आ जाएगी। उसी तरीके से अगर बी को
बी के टोटल वर्क मतलब जितने दिन में वो कार्य कर रहा है, अगर उसको हम 45 में भाग दे दें तो हमें 3 मिल जाएगा, और वो क्या है, बी की कार्य क्षमता। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, अब ये देखिए कि ए और बी अलग अलग दिन काम करते हैं, मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा, तो 2 दिन में, 2 डेज में, एक दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिन में ये दोनों मिलके कितना कार्य कर लेते हैं टोटल, तो 8 कार्य कर लेते हैं। कितना कार्य करते हैं, देखिए 5 3 8 होता है कि नहीं, तो 2 दिन में ए और बी मिलकर कितना कार्य कर लेते हैं, 8 कार्य कर लेते हैं। टोटल काम कितना है, टोटल काम 45 है। 45 को अगर हम 8 से भाग दे दें तो कितना आएगा, 45 को अगर हम 8 से भाग दे दें तो ये कितना आने वाला है, देखिए ये कितनी बार भाग जाएगी, ये 5 बार भाग जाएगी, और 5 शेष बचेगा। 5 बार तो पूर्णतः भाग चली जाएगी, है ना। देखिए आप इस तरीके से 45 को अगर 8 से आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 40, और रिमाइंडर शेष जो बचेगा वो 5 बचेगा। और आपको ये चीज पता है कि ए स्टार्ट कर रहा है काम, तो ये 5 बार मतलब 5 बार जो ये भाग गई है, और एक बार भाग जाने का मतलब क्या होता है, 2, यहाँ तो 5 बार भाग जा रही है। देखिए क्यों 2 होता है, इसका मतलब क्योंकि 2 दिन की कार्य क्षमता है ये, 2 दिन में 8 कार्य करते हैं। यहाँ पे कितना दिन आ रहा है, 5 दिन आ रहा है, तो इसका मतलब 5 का तो पहले आप कर दीजिए दुगना, वो हो जाएगा 10, तो दिन लग गए पहले। ठीक, अब बाकी जो ये 5 कार्य शेष है ना, तो अब कौन कार्य करने आएगा, ए कार्य करने आएगा। कौन कार्य करने आएगा 11वें दिन, ए आएगा। और ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है। ए कितना कार्य करता है एक दिन में, 5 कार्य। 11वें दिन कौन कार्य करने आएगा, ए। इसका मतलब 5 कार्य ए आएगा, और 5 कार्य वो एक दिन में करता है, तो वो उसको कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब 10 दिन तो उन दोनों ने मिलकर काम किया, और एक दिन ए ने आके काम किया, तो टोटल 11 दिन में 11 डेज में ये काम खत्म हो। समझ गया। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो सिंपल सा आप इस तरीके से ले लीजिए। देखिए मैं आपको ये मिटा देता हूँ थोड़ा यहाँ से, कि अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि दोनों मिलकर कार्य कितना करते हैं, कितने दिन में कार्य करते हैं, आप इतना मत समझिए, क्योंकि ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि अगर 2 दिन में हमें पता चल जाए कि ए और बी 2 दिन में कितना कार्य करते हैं, 8 कार्य करते हैं। टोटल कार्य हमें पता है, हम क्या करेंगे, हम इससे भाग दे देंगे। ठीक, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ कितना आ जाएगा, 40, 5 शेष बचेगा। तो ये जो जितना ये बचा गई है जितनी बार भाग, उसको सबसे पहले आप दुगना कर लीजिए। तो 5 को दुगना कर लेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब जितना ये कार्य बचा है उसको चेक कर लीजिए कि ए जो है कितना कार्य करता है एक दिन में। एक दिन में ए 5 कार्य करता है, शेष भी हमारा 5 ही बचा हुआ है। इसका मतलब ए जब 11वें दिन आएगा, एक दिन और लगेगा ना, तो 11वें दिन आएगा मतलब एक दिन और, इसका मतलब टोटल कितना काम हो जाएगा, 11 काम हो जाएगा। मतलब 11 दिन में ये कार्य खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इस पे और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर